दारा। जी मेरे मालिक। तुझे अभी और इस वक्त मुस्कान नागिन को मारना है। हुक्म की तामील होगी जहां पना। दारा जल्दी जा और सल्तनत नेवलिया के दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगर तूने ऐसा किया दारा तो सल्तनत नेवलिया तुझे सोने में तोल देगी। जाओ जाओ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नागन। मैं तेरा फन कुचल दूंगा। सनम जहां, रायान को तो मार दिया, अब आगे क्या प्लान है? प्लान कुछ नहीं है। जब सुबह मुस्कान रायान की लाश देखेगी, खेल तो उस वक्त शुरू होगा। आज तुम मुझसे नहीं बच सकेगी। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नागन। तेरा माफ करना रहमत चाचा, अगर रानी तुम्हें ना मारती तो तुम हम दोनों को मार देते। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया। अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर लेता। क्या मतलब? चल रानी, रहमत चाचा का जहर चूस ले। हरगिज नहीं, इसने हम दोनों को मारना चाहा। इसकी सजा सिर्फ मौत है। तू जानती भी है ये कौन है? सलाज का शाही मनसबदार है और मुस्कान को इसी ने पाला है। रानी किसी से नहीं डरती, मैं इसे कभी नहीं बचाऊंगी। इसको मारने का मतलब समझती हो? सलाज से और मुस्कान से दुश्मनी मोल लेना। तो वैसे भी मुस्कान कौन सी हमारी दोस्त है? और रायान को मारने के बाद मुस्कान को तो हमने अपना दुश्मन बनाना ही था। और रह गई सलाज की बात, तो वो अजल से हमारा दुश्मन ही है। रानी, एक वक्त पर दो जंगें लड़ने वाला और दो मुहाज खोलने वाला बेवकूफ होता है। एक महाज पर मैं लड़ूंगी और दूसरे पर तू। अच्छा किया रानी जो तूने मुझे डस लिया, वरना उसका मेरे हाथों से मारी जा।
मुस्कान, अल्लाह तुझे सुरखरू करे। क्यों नहीं आया अभी तक? क्या हुआ? आप एकदम खामोश हो गए। क्या मुस्कान मरी या नहीं? नहीं, मुस्कान नागिन बच गई। मगर कैसे? आप ही ने तो कहा था कि इस जादू से मुस्कान को कोई ही नहीं बचा सकता। हमने बिल्कुल ठीक कहा। तो मुस्कान कैसे बची? मस्तानी किसी ने तारा को मार। क्या? तारा मर गया? हाँ, इससे पहले कि तारा मुस्कान को मार, किसी ने तारा को मार डाला। कौन है वो दुश्मन जिसने हमारी कमर पर छुरा घोंपा? मस्तानी, ये हम अभी तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जानते हैं कि बात जब हम दारा के कातिल तक पहुंच जाएंगे और जिस दिन हमें दारा के कातिल का पता चला, हम उसकी नस्ल नाबूद कर देंगे। क्या हुआ सनम जहां? तू इतनी परेशान क्यों हो गई? रानी, तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। दारा को बचा लेना चाहिए था। हाँ बोल मस्तानी, क्या खबर है? सनम जहां गजब हो गया है। क्या हुआ? सलाज ने तारा को अपने जादू में लिया, मुस्कान को मारने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? सलाज ने तारा को अपने जादू से मुस्कान को मारने के लिए भेजा था? हाँ सनम जा, मगर किसी ने तारा को रास्ते में ही मार दिया है और मुस्कान बच गई।
ये सब कुछ सलाज को कैसे मालूम हुआ कि दारा मारा गया? किंग सलाज को अपने इल्म से पता चला है। और ये नहीं पता चला कि दारा को किसने मारा है? नहीं, ये भी उन्हें मालूम नहीं हुआ। कल सावन की ताजपोशी के बाद उसे पता चल जाएगा। मस्तानी, कल किसी भी सूरत सावन को ताज नहीं पहनाना चाहिए। नहीं सनमजा, अब कोई किंग सलाज को रोक नहीं सकता। कल सावन सल्तनत नेवेलिया का बादशाह बन जाएगा। क्या हुआ सनम जहां? बेड़ा गर्क हो गया रानी। एक गलती तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे दारा को नहीं मारना चाहिए था। अब क्या होगा सनम जहां? कल सलाज सावन को तख्त नेवलिया का ताज सौंप देगा और उसकी नजरबंदी टूट जाएगी, और उसके बाद वो इस हवेली में आकर हम सबको मार देगा। चलो अब इसकी लाश को हवेली के लाउंज में फेंक देते हैं। मेरी जवानी की वजह दिलभर का जादू, लेकिन दिलभर अब बढ़ चुका है और मुझे यूं महसूस होता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके जादू का असर भी खत्म हो रहा है। और मेरी जवानी भी आहिस्ता आहिस्ता ढल रही है। मुझे डर है कि ये जवानी, ये हुस्न, ये सब खत्म हो जाएगा अम्मा जी। हाँ, जानती हूँ। आने वाले चांद की 8वीं तारीख को दिलबर के जादू का असर खत्म हो जाएगा तुम पर। मेरे पास एक हल है, लेकिन उसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू पहले हल बता। मेरे इल्म के मुताबिक हवेली में सनम जहां और मुस्कान की मां की नागमणि मौजूद है। एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए, फिर दिलबर के जादू का असर मुझ पर कभी खत्म नहीं होगा और मेरी जवानी कभी बुढ़ापे का सफर तय नहीं करेगी। एक बार मैं उस हवेली में चली जाऊं, फिर सनम जहां और मुस्कान की मां की नागमणि हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। बहुत किस्मत वाली है पाची, बहुत किस्मत वाली। क्या मतलब? आज से 30 बरस पहले मैंने मुस्कान की सास आरफा की बहन को अगवा किया था। तो क्या तू उसकी बहन को वापस कर देगी? नहीं, उसकी बहन को वापस नहीं कर, उसकी जगह पे तुझे हवेली में भेज दूं। मतलब ये कि मैं तुझे राबी बनाकर हवेली में भेज दूंगी।
मुस्कान? हाँ मुस्कान, बोलो। जाग रही हो महक? अरे हाँ, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तुम बताओ। महक, रायान सारी रात वापस नहीं आया। रायान नहीं आया? क्या मतलब? रायान कहीं गया था क्या? ये तुम पूछ रही हो महक? तुमने ही तो मुझे बताया था कि रायान दवाइयां लेने के लिए गया है। क्या मजाक कर रही हो मुस्कान? मैंने ऐसा कब कहा? महक, कल रात जब तुम मुझे लॉन में मिली थी तो तुमने ही मुझे बताया था कि अम्मी जान के दिल में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने फोन पर ही दवाइयों को बताया और रायान वो दवाइयां लेने शहर गया है। नहीं मुस्कान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो कल लॉन में गई ही नहीं, और अल्लाह ना करे कि अम्मी जान की तबीयत खराब हो। इसका मतलब वो सनम जहां थी और उसने जरूर कोई हरकत की होगी। हो भी सकता है, क्योंकि वो कल रात से नहीं आई। क्या मतलब? मतलब कि वो कल रात से गायब है। रायान कहाँ जा सकता है? सनम जहां जरूर कोई नई चाल चल रही है। अब्बा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सनम जहां तो उम्मीद से, फिर अब्बा को किसने मारा होगा? कौन है वो? अब्बा, अब्बा, आप ठीक हो? अम्मी जान, डैड, मुस्कान, क्या हुआ? रहमत को क्या हुआ यहाँ? अब्बा को किसी नागिन ने डस के मार दिया। नागिन? इसका मतलब है वो अभी तक मौत का खेल खेल रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ मुस्कान। डैड, मैं बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता था। आज वो भी खत्म हो गया। मुस्कान, जो होना था वो हो गया। अगर ये हादसा थी, मौत ना मरता
साल 6 महीने में इसने मर ही जाना था। खुदा का खौफ करें अमीरा। मेरे अब्बा की लाश पड़ी है आपके सामने, और आप फिर भी मुझे जली कटी सुना रहे हैं। औकात में रहो लड़की, बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। तुम्हारा बाप कौन सा ये लिखवा के आया था कि उसे मौत नहीं आएगी? और वैसे ये करने क्या आया था यहां? और ये हथियार, ये वाकई मुस्कान, सवाल तो यही बनता है कि ये हथियार कहाँ से आया और ये रहमत हम लोगों की इजाजत के बगैर हवेली में कैसे आ गई? मुझे भी नहीं मालूम। मैं अपने कमरे से बाहर आ रही थी, सामने देखा तो अब्बा की लाश पड़ी। अच्छा अब चुप हो जाओ, ये बैंड डालने तो बंद करो। इस उम्र में सब मर ही जाते हैं। आप क्या बार बार उम्र की बातें कर रही हैं? अम्मी जान, जवान लोग भी मर जाते हैं। अरे वाह, कितनी हसीन सुबह है। ऐसा लगता है जैसे मैं सारी हवेली का मालिक बन चुका हूं और सारे हवेली वाले मर चुके हैं। ये क्या? यहाँ तो सच में कोई मर गया। कौन है? रेहान, रेहान, रेहान आंखें खोलो। रेहान, रेहान आंखें खोलो। रेहान, रेहान, ये तो मर चुका है। लगता है किसी नागिन ने डस के मारा है इसे। रेहान, 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 हवेली का इकलौता वारिस मर चुका है। बड़े ढीठ थे तुम मियां, मरने में बहुत वक्त लगा दिया तुमने। अगर ये काम वो नागिन ना करती तो मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़ता। अब रेहान के मरने की खबर मैं बुढ़ा और बुढ़िया को सुनाऊंगा तो वो सदमे से ही मर जाएंगे। उनके मरते ही सब कुछ महक का और महक के मरते ही सब कुछ मेरा।
वाह सलमान साहब, तुम्हें रयान का मरण दिन बहुत नागिन ने रयान को डस के मार दिया है। सलमान, तुम मजाक कर रहे हो। रयान को कुछ नहीं हो सकता। सलमान, इस तरह का बेहुदा मजाक तुम्हें जेब नहीं देता। मैं मजाक नहीं कर रहा मीजा। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद बाहर चलकर देख लीजिए। रेहान, 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? रेहान, रेहान, उठो रेहान, रेहान, इशमाक, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? क्या हुआ? अरफाब, रेहान नहीं रहा। रेहान इस दुनिया में नहीं। इशफाक, नहीं इशफाक, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे
छोड़ के नहीं जा सकता इशफाक, नहीं जा सकता। ये सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ है। इसकी नहुसत ने मेरे घर को उजाड़ के रख दिया है, मेरे घर को उजाड़ के रख दिया इसकी नहुसत ने। जब से आई है मेरे घर को बर्बाद कर दिया इसने, बर्बाद कर दिया इसने। तू चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? तू चले क्यों नहीं जाते? मुस्कान, तू चले क्यों नहीं जाते? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान।